हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। मैं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं जिया शंकर, सिंगल एंड लविंग टेक्नोलॉजी। लविंग टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया? डेटिंग ऐप पे कोई मिल गया क्या फाइनली तेरे को? वैसे तुमने देखा है कि यार ये लॉकडाउन के बाद कितना चेंज आ गया इंसानों में। इतने मास्क लगाए, कान 2 इंच आगे आ गए, चश्मे ढीले हो रहे हैं यार हमारे। हाँ, और कुछ लोगों ने तो मतलब च्यवनप्राश और काढ़ा इतना खाया पिया है, मुझे लगता है इम्यूनिटी तो छोड़ो, एक्स्ट्रा लिवर बन गया होगा अंदर। पर यार काढ़ा तो उनको नसीब हुआ है ना जिनके घर वाले उनके साथ थे। हमारे यहाँ किशोर दयानी है जो बिल्कुल अकेले थे, पता नहीं उनका टाइम कैसे पास हुआ है। तो फिर किशोर आप ही बताइए आपका टाइम कैसे पास हुआ। प्लीज वेलकम किशोर दयानी फ्रॉम रांची। तुम लोगों को पता ना 2 साल पहले क्या कांड हुआ था दुनिया में? मेरा तो टाइम बहुत खराब हो गया था, इतना खराब हो गया था कि पिछले 2 साल से मेरे घर पे मनी के नाम पे सिर्फ प्लांट ही बड़ा हो रहा है। और वो भी बढ़ बढ़ के पड़ोसी के घर में घुस गया। मेरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। और ये खराब टाइम बताओ क्यों आया? क्योंकि दुनिया के किसी कोने में किसी एक इंसान ने डिसाइड किया कि वो चमगादड़ खाएगा। बट ये यार चमगादड़ की वजह से हुआ वायरस, वायरस की वजह से लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से मैं परेशान। हुआ ये कि लॉकडाउन होने से कुछ टाइम पहले मेरी बीवी और मेरी बच्ची बैंगलोर गए, फिर लॉकडाउन लग गया और वो वहां जाके फंस गए। मैं उस बात से परेशान नहीं था, मैं इस बात से खुश था। मैं खुला सांड बन गया घर के अंदर, कुछ भी कर रहा हूं। मैंने बेड पे बैठ के सिगरेट पी, इतनी सिगरेट पी मैंने अपना गद्दा ही जला दिया। वो गद्दे में एस्ट्रे बन गया है। अब एस्ट्रे खाली करना पड़ता है ना, दीवान पलटना पड़ता है। कुछ टाइम हुआ ना मैं परेशान होने लग गया, क्योंकि देखो बीवी बच्चे के दूर रहने की बात कुछ टाइम तक अच्छी लगती है हम पारिवारिक लोगों के लिए, और ये वीडियो वो देख भी रही होगी। और मैं ना फिर अकेला फील करने लगा। मैं अपने बारे में एक बात बताऊं, जब मैं अकेला फील करता हूं ना, मैं बहुत अजीब हूं। मेरे को आसपास चाहिए इंसान। पता मैं दिल्ली में जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया का नाम है द्वारका। द्वारका में कल्चर ऐसा है कि सोसाइटीज ही सोसाइटीज हैं चारों तरफ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है। मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे ऊपर 4 और फ्लोर्स हैं। मेरे ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे एक बड़ा ही प्यारा कपल रहता है। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है वो लॉकडाउन से पहले भी घर से नहीं निकलते थे। बट वो कभी कभी भाभी जी निकलती है बैल्कनी में अपनी साड़ी धोकर के सूखने डालने के लिए, ठीक है। अब साड़ी के साथ क्या लेंथ लंबी होती है 5-5.5 मीटर, वो मेरी बैल्कनी तक लटक जाती थी। और मैं अकेला, मैंने क्या करना शुरू किया, साड़ी खींच के अपनी बैल्कनी में गिरा देता था। फिर कोई ऊपर से उसको नीचे लेने आता था, 2 मिनट बात हो जाती थी, अकेलापन दूर हो जाता था। मेरी ये ट्रिक काम कर रही थी अंटिल एक दिन मैंने साड़ी खींची, साड़ी के साथ भाभी आ गई। मेरे बगल में बीड़ी बैठ डर गया। मैंने आंखें खोल के ध्यान से देखा, भाभी नहीं भैया थे। मैंने भैया से पूछा, भैया आप साड़ी पहन करके लिपस्टिक लगा के क्या कर रहे हो? वो कहते हैं मैं चिक चौक बना रहा था। मैंने यार भैया यार पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छी खासी कंपनी में काम करते, ये क्या चिक चौक विक चौक? उसको ऊपर से नीचे गिरने में उतना गुस्सा नहीं आया जितना मैंने चिक चौक के बारे में बोल दिया तो आ गया। वो मेरे को कहने लगा, ओ बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। मैं बोला हाँ, मूंछों पे लिपस्टिक लगाने में मेहनत तो लगती होगी। पक्की बात है, पूरा ट्यूब ही खाली हो जाता होगा। मेरे को कन्विंस करने लगा कि तुम ज्वाइन करो चिक चौक, वीडियोस देखो। और मैं उसकी बातों से कन्विंस होने लग गया था, क्योंकि लॉकडाउन के शुरू के 1.5-2 महीने पहले में ही मैंने अमेज़न और नेटफ्लिक्स का पूरा कैटलॉग देख लिया था। देखो अब मैं चिकचॉक यूज कर रहा था, मुंबई से चिकचॉक की टीम से एक लड़की का फोन आया मेरे पास कि आप खुद स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप चिकचॉक पे वीडियोस क्यों नहीं डालते? मैंने बोला ठीक है चलो मैं ज्वाइन करूंगा चिकचॉक। मैंने अपने जो वीडियोस डाले हुए हैं उन्हीं में से छोटे छोटे पार्ट्स काट के चिकचॉक पे अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और मैंने वो करना शुरू किया और उनको अच्छा लगने लगा, तो 2-3 महीने में 3-4 लाख सब्सक्राइबर। एक दिन मैंने एक वीडियो डाला, 2 घंटे में 1 मिलियन व्यूज। चौथे घंटे वीडियो डिलीट। चिकचॉक से एक मेल आई कि यू हैव वायलेटेड द कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ चिकचॉक। मैंने है चाइनीज ऐप के पास भी एथिक्स। क्या बात है यार। फिर मैंने इस बंदी को फोन किया कि क्यों डिलीट हुआ वीडियो? बोलती क्योंकि तुमने इसे गाली दी है। मैंने कौन सी गाली? कहते तुमने कमीने बोला है। मैंने कमीने गाली होती है? एक बार आप मुंबई से दिल्ली आओ, ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलेंगी, आपकी आंखों के सामने से आपका खानदान नाच जाएगा।
मेरी उससे बहस हुई, उसने बोला तुम्हारा टिकटॉक आईडी बंद। मैं, तू क्या बंद करेगी? अगर इंडिया का सबसे ऊपर वाला सच्चा है ना तो तेरा टिकटॉक बंद। और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। बट हमारी दुनिया में एक इंसान है जिसका नाम है जुकर भैया। इनको रातों रात दिखी अपॉर्चुनिटी, 2 दिन के अंदर अंदर रील्स बना दिया। सारी ठुमका पार्टी टिकटॉक से उठ करके रील्स पे ठुमका लगाने आ गई। Thank you so much, guys. That was my time. That's all from my side. ये मेरे साथ हो चुका है एक बार। हम गाड़ी में जा रहे थे, एयरपोर्ट के आगे से निकल रहे थे। मैंने रास्ते में ना लेफ्ट साइड पे देखा कि एक लड़के को ना थप्पड़ पड़ रहे हैं 2-3। उसने 2 थप्पड़ उसको लड़के को पड़े। फिर देखा सामने से एक और आया, उसने ऐसे पकड़ा, उसने दूसरे को लगाया। फिर मुझे पता चला रील बन रही है। हिंदुस्तान की कोई खाली सड़क नहीं बची जहाँ पे आज की डेट में रील नहीं बन रही है। हाँ, अब सड़कों का नाम भी रख दिया है यहाँ पे, टिकटॉकर्स लेन। ये अभी जो रिसेंट रील्स वायरल हुई है ना, हाँ। उसकी वजह से मेरे को बड़ा फायदा हुआ है। क्या? मैं सिगरेट पीता हूँ, पापा आते हैं, मैं सिगरेट फेंक के थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। यार तुम्हें पता है कि जब किसी का दिल टूटता है तो आवाज क्यों नहीं आती? नहीं, आवाज तो आती होगी अमित, हाँ। बस सुनाई नहीं देता होगा। क्योंकि जैसे ही दिल टूटने वाला होता है, लोग अरिजीत के गाने फुल वॉल्यूम में सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो कहाँ से आएगी आवाज? भैया तेरी बात कितनी सच है या झूठ है वो तो मोहित ही बता पाएगा, क्योंकि इसने ब्रेकअप से लेकर लॉकअप तक का पूरा सफर किया हुआ है। तो प्लीज वेलकम दिल्ली से मोहित दुडेजा। तो यार देखो, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं अपने आप मुसीबत के पास पहुंच जाता हूँ। वो कहीं बैठ के चिल मारी होती है, मैं उससे पूछता हूँ बहन कहाँ थी तुम? आई नहीं मेरी जिंदगी में इतने दिनों से। ऐसी एक बार कॉलेज की फाइनल ईयर की बात थी, मैं एक लड़की के प्यार में था। वो लड़की बहुत अलग थी, बहुत। बुरा मत मानना, लेकिन वो और लड़कियों जैसी नहीं थी। आप मैडम, आप पिज्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो ना, वो औरत मेरी खुशियाँ खाती थी। 1-1.5 साल चला था यार, फिर मैंने अपने हथियार डाल दिए। तो अब बंदे का दिल टूटता है तो वो क्या करता है? पीने की तरफ जाता है। तो मैं अकेले पीने जाता था, दोस्तों के साथ नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोस्तों के साथ खुशी बांटने से 2 गुना हो जाती है और गम बांटने से 4 गुना। जब तुम पैक बना के बोलोगे ना चीयर्स यार गाने चला दे, वो कहेगा बे वो छोड़, तुझे पता है इसके साथ क्या हुआ उस दिन? मेरा अलवर में था कॉलेज, वहां से 20 किलोमीटर दूर एक जगह थी। मैं वहां जाता था पीने, क्या कि कोई ना आए वहां पे, और 1-1.5 हफ्ते तक सब सही चल भी रहा था। एक दिन वहां पे भी 2 आ गए। एक का नाम था नीरज और दूसरे का सोनू। और इसमें जो ये सोनू था, ये बहुत ही अलग ट्रिप पे था। वो मुझे तब पता चला कि जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिलाया तो वो लड़की नहीं कहती नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनरीच, कहता अपनी बहन से बात करा। मैं पागल नहीं हूँ, 2 दिन से फोन मिला रहा हूँ मैं, अपनी बहन से बात करी तो घर के नीचे आ रहा हूँ मैं। मैंने कहा कैसा अद्भुत प्राणी है ये। तो थोड़ी देर हमने आधा 1 घंटा बात करी। उसके बाद मैंने उसे बोला यार मैं तो जा रहा हूँ चाय पीने, चलोगे? कह रहे हाँ हाँ भाई क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो वहीं पे पास में एक चाय वाले की दुकान थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जा रहा था तो जान पहचान हो गई थी। तो अब हम तीनों वहाँ पे पहुँचे तो हमने क्या देखा कि भाई वहाँ पे दुकान का शटर बंद और ताला लगा हुआ है। तो मैंने फ़ोन किया उसे, मैंने कहा भाई कहाँ पे है? कह रहे यार कुछ इमरजेंसी आ गई थी घर में, तो मैं थोड़ी देर से आ रहा हूँ, तब तक काम करो, लड़का ऊपर ही आता है, तुम चाबी लेके ना सामान वगैरह निकालो, तब तक मैं पहुँच के चाय बना दूंगा। तो हमने कहा ठीक है। तो भाई अब हुआ क्या कि वो ताला तो खुल गया, मुझे शटर का लॉक नहीं होता वो नहीं खुल रहा था। तो अब हम रात को 10-11 बजे लगे उस पर लात मारने में। और हमें नहीं पता था वहाँ पे थोड़ी दिन पहले एक किसी औरत की चेन स्नैच हो रखी थी और पुलिस थी राउंड पे। तो थोड़ी देर बाद ना पीछे पुलिस की गाड़ी आके रुकी है। उन्होंने बोला दुकान खोल रहे हो तो 2 कप हमारे लिए भी बना देना। तो मैंने कहा वो तो जिसकी दुकान है वो आके बनाएगा ना। तो कह रहे तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा हमें तो बस दुकान खोली कुछ सामान निकालना है। वो कह रहे कितने फ्रैंक चोर है ये? इतने साल से काम कर रहे हैं, ऐसा चैलेंज तो किसी ने नहीं दिया आज तक। और ये बोलने के बाद हम फिर से लात मार रहे हैं उस पे शटर पे। तो थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि परछाइयाँ जो है ना वो 3 की जगह 5 हो गई और ये दोनों पुलिस वाले पीछे के खड़े हो गए। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। कह रहे गाड़ी में बैठो। अब उस पर भी मैं और नीरज जा रहे हैं पीछे की तरफ बैठने। इतने में सोनू ने क्या किया, आगे वाली सीट का दरवाजा खोला और वो जो ड्राइवर के साथ वाली सीट थी ना उस पर जाके बैठ गया यूं हाथ फोल्ड करके।
अब हम दोनों और दोनों पुलिस वाले इसे देख रहे हैं। वो कह रहे बेटा ये ले काम कर, ये ले चाबी, इनको ले भी तू ही जा। हम ऑटो करके आते हैं वहाँ पे पीछे से, इनको थप्पड़ मार के पीछे बिठाया। अब वहाँ से हम तीनों को ले गए स्टेशन में। और स्टेशन में भाई क्या खौफ का माहौल, कहीं पिटने की आवाज़ें, कहीं चीखने की आवाज़ें। मैंने कहा अगर बात आगे बढ़ी मैं तो सरकारी गवाह बन जाऊंगा। मैंने कहा फाड़ में गई, ये दोनों अपना अपना सोचो। मैंने कहा भाई जिस हिसाब से माहौल चल रहा है ना, मुझे ज़्यादा देखकर लग नहीं रहा यहाँ पे हिसाब किताब। मैंने कहा पैसे वैसे दे के निकलो यहाँ से, देखी जाएगी। तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर था, मैंने कहा भाई जाके उससे बस सेटिंग वेटिंग करता हूँ। तो मैंने देखा मेरे से पहले जिस बंदे का केस था ना, उसने उस इंस्पेक्टर को 1000 रुपये देने की कोशिश करी। उसने उसे इतने चांटे मारे ना कि ये देख के मैंने अपने 130 रुपये जेब में रख लिए। मैंने कहा जब ये 1000 रुपये इतना पिटा है तो 130 पे तो मेरा एनकाउंटर ही हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। प्लीज वेलकम बैक योर होस्ट। थैंक यू मोहित, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू जी, थैंक यू अमित। अमित, मुझे ना ये मुंबई का ट्रैफिक बहुत इरिटेटिंग लगता है। क्यों? मतलब इतना हॉर्न बजाते हैं लोग, पी पू यार। मतलब गाड़ी के अंदर जो सूफी गाना चल रहा होता है ना, वो भी पॉप सॉन्ग लगने लगता है। नहीं, बट ट्रैफिक सिग्नल पे मैंने देखा है कि सिर्फ हॉर्न एक प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारी चीजें हमको इरिटेट करती हैं, राइट? जैसे हाँ, मैं बैठ जाती हूँ, आप बता दो। अरे वाह, काफी जोश है यार आज तो ऑडियंस में, मजा आ रहा है देख के। लग रहा है तुम लोगों को ट्रैफिक मिला नहीं आज, है? मेरा एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है बॉम्बे का, दिल्ली का। क्योंकि ना पहले मेरे लिए जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो बचपन में रेड लाइट का मतलब और होता था, राइट? नहीं, गंदा दिमाग मत लगाओ। रेड लाइट, जैसे मैं चंडीगढ़ में बड़ा हुआ ना, तो रेड लाइट का मतलब था स्टॉपिंग। दिल्ली आके पता चला रेड लाइट का मतलब है शॉपिंग। क्योंकि सब दुकानें लगी हुई हैं यार वहाँ पे, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। मतलब दिल्ली में तुम शॉपिंग करने निकलो, 5 रेड लाइट पे रुको, वापस घर पहुंच जाओ, शॉपिंग डन है तुम्हारी। दुकान पे तो आदमी सेल्फी खिंचाने जाता है सिर्फ। और ये लोग कमिटेड हैं यार, ये सब बेच रहे हैं। मैं एक बार एक रेड लाइट पे रुका, तो वहाँ पे रात का टाइम था, रात को 11:30-12 बजे मैं ड्राइव करके आ रहा था। एक आया मेरे पास, कहता सर लेट जा रहे हो बहुत, घर पे गुलदस्ता ले जाओ। मैडम नाराज हो रही होगी, मान जाएगी। मैं कहा तू फूल बेच रहा है कि रिलेशनशिप एडवाइस बेच रहा है? मैं कहा नहीं, मेरी वाइफ को फूल वूल नहीं चाहिए। अच्छा, इंटेलेक्चुअल टाइप है? मैं चेतन की नॉवल दूं? मैंने कहा चेतन की नॉवल इंटेलेक्चुअल में तो नहीं आती कम से कम। कहता नहीं कुछ तो ले जाओ। मैं कहा नहीं, हमारा बच्चों में ही बहुत बिजी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहती अच्छा बच्चे हैं, रेखा इधर आ। उसने अपनी वाइफ को बुला, कहती बलून देखो इतने अच्छे हमारे पास मिल रहे। अब मैं इरिटेट हो रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ दे, रेड लाइट वैसे भी ग्रीन होने वाली है, आगे से हट जा गाड़ी के। कह रहे नहीं कुछ तो ले जाओ। मैं कहा आगे से हट जा, ऐसी गाड़ी को भी लगेगी, तेरे को भी लगेगी, गाड़ी का भी नुकसान होगा। कहता गाड़ी का कोई नुकसान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 100% कवरेज वाली इंश्योरेंस भी मिलती है। फाइनली मैंने गिव अप मार दिया। मैंने कहा यार सॉरी, मैं ले लेता तेरे से कुछ ना कुछ, मेरे पास पैसे नहीं है। कहता पहले बताना था। उसने शर्ट के 4 बटन खुले, ऊपर QR कोड उसने यहाँ पे टैटू करा रखा आदमी ने। ये UPI पेमेंट ले रहे हैं पूरी, ये सब कर रहे हैं। जब तक तुम रेड लाइट से निकलते हो ना, तब तक 2 बुकें, 3 किताबें और एक नया कोविड का वेरिएंट उठा चुके होते हो वहां से। थैंक यू, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अमित, मुझे ना कुत्तों की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। क्या? वो जिसको भी पसंद करते हैं उसके सामने ना अपनी दुम हिला देते हैं। बट ऐसा फीचर अगर लड़कों में भी होता। हाँ, हमारे लिए भी इजी हो जाता ना कि ये दुम हिला रहे, भागो। जी आपने ये बात बहुत सही बोली। जो पेट लवर्स होते हैं ना, उन्हें अपने पेट्स के बारे में इमोशंस, फीलिंग्स सब बहुत पता चलती है। और जितने भी व्यूअर्स हमारे पेट लवर्स नहीं है, आज मैं उनको नोटिस करवाने आया हूँ कि पूंछ हिलाने के अलावा भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं कुत्तों के। फिर आ जाओ, आरिश सैयद, एक बार जोरदार तालियां, आरिश फ्रॉम गुजरात। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है आरिश
और मुझे पूछना है यहाँ पे कोई है इधर पेट लवर्स? वाओ, सो मेनी, ओह वाओ। आपके पास कोई पेट है? फीमेल स्ट्रे डॉग है। फीमेल स्ट्रे डॉग है, वेरी नाइस, आपने अडॉप्ट किया है। या है ना, बिग राउंड अप्लॉज फॉर हर यार, क्या बात है। बहुत कम लोग समझते हैं ये बात। मेरे पास भी एक पर्शियन कैट है। और बिल्लियों के बारे में मैं तुम लोग को क्या बताऊं यार, बिल्ली मतलब इतना आलसी जानवर है ना कि कभी बिल्ली की नौकरी भी लगी ना तो कॉल सेंटर पे ही होगी। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली, जो भी काम है इधर बोल। अगर ज्यादा भाग दौड़ करानी है तो कुत्तों का डिपार्टमेंट 2nd फ्लोर पे है। ये गली सड़क के कुत्तों को कभी नोटिस किया है आप लोग ने? एक अलग ही टणी होती है इन लोग में। गुजराती में एटीट्यूड को टणी बोलते हैं। कोई डील ब्रेक किया ना ऐसे बिहेव कर दे। देख भाई, ये जो सुबह का टाइम है ना, ये तुम्हारा। लेकिन रात तो अपनी है, ठीक है? मेरे गली का जो कुत्ता है ना, मैं जब भी रात को लेट घर पे जाता हूं, कुत्ता मेरे को देखता है, मैं कुत्ते को देखता हूं और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक शुरू हो जाता है। मैं इधर खड़ा हूं, कुत्ता इधर है। जाने देना प्लीज, मैं इधर का ही हूं, गली का ही हूं। अबे भौंक। अबे कुछ तो कर, कुछ तो कर। स्टेयर गेम कौन खेलता है यार? वो मेरे गली का कुत्ता था, वो जब भी भौंकता था ना, ऐसा लगता था कि वो गैंग दो वसेपुर पिक्चर के पीयूष का नरेशन चल रहा है। फैजल को अब ये नहीं लगता था कि वो इस मोहल्ले की हड्डियां चुरा पाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लेकिन बहुत ज्यादा ये कुत्ते भौंकते ना, तो उसका भी इलाज अपनी सरकार ने ढूंढ डाला है। गली में एक वैन आएगी, कुत्ते को वैन में डालेगी, लेके जाएगी, ऑपरेशन करके वापस छोड़ जाएगी। कुत्ता चू देखता भी नहीं है गली की कुत्तियों की तरफ। तो ये आज का गाना सारे उन गली के कुत्तों की आत्मा कथा। एक कुत्ता रोज गली में भौंकता था, भौंकते भौंकते कुत्तियों से फ्लर्ट करता था। फिर उसने खो दी अपनी बंदी, क्योंकि खो दी मर्दानगी। अब बाप बनना तो बस एक ख्वाब है। लेकिन एक टाइम था गली का वो राजा था, पर अब मिलता उसको डंडा। नल्ला बोले उसे जनता, आयुर्वेद भी ना बचा पाए। देखा, वो ज्यादा भौंकने का नहीं तो सरकार। थैंक यू सो मच एवरीवन, माय नेम इज आरिस। वैसे मैं पहला कॉमेडियन देख रहा हूँ जो गिटार यूज कर रहा है कॉमेडी में साथ में। ये कहाँ से आया तेरे को आइडिया? अरे सर, एक्चुअली हुआ यूं कि मैं चढ़ा तो था गाने के लिए स्टेज पे एक दिन। जैसे ही गाना शुरू किया लोग हंसने लग गए। अब मैं हूं गुजराती, मैंने देखी उसमें अपॉर्चुनिटी। That's how. Thank you so much for Thank coming. you. Please take a seat. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.